हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 फ्रैक्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 2। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आज पढ़ने वाले हैं वो है फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन पर फ्रैक्शंस को कैसे दिखाया जाता है। तो चलिए समझते हैं इस चीज को। अभी तक आपने देखे स्टूडेंट्स की जो नंबर लाइंस पे हमने दिखाए हैं वो थे इंटीजर्स, जैसे कि 0, देन 1 2 3 राइट साइड पे आते हैं, -1 -2 -3 -4 लेफ्ट साइड पे आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम इंटीजर्स तो लिखना जानते हैं नंबर लाइन पे, लेकिन फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं 2/3। ओके, अगर मेरे को 2/3 को इस नंबर लाइन पे दिखाना है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे क्या है वो आपको देखना होगा। नीचे यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे जो इंटरवल्स दिए हुए हैं जो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, इनके आपको ब्रेकडाउन्स करने होंगे, टुकड़े करने होंगे कितने, 3 पार्ट्स में। ओके, यानी कि अगर मेरे को यहां से यहां तक 0 से 1 तक के 3 टुकड़े करने हैं तो स्केल से इक्वल डिस्टेंस को लेकर के 2 लाइंस और खींचने होंगे। 2 लाइंस मतलब ये 2 छोटे छोटे मार्क्स मैंने खींचा है। अब टुकड़े हमको 3 चाहिए तो मार्किंग हम 2 और कर रहे हैं। क्यों? देखिए ये जैसे किया मैंने तो यहाँ पे 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, ये 3 पार्ट हो गया। 3 पार्ट्स होने के लिए 2 मेरे को वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने पड़े यहाँ पे, तब जाकर के 3 टुकड़े मिले। तो 3 टुकड़े करने के लिए हमने यहाँ पे ऐसा किए। क्लियर? अगर यहाँ पे अपॉन में 4 होता तो मैं 3 डिस्टेंस पे यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींचता, जिससे कि 4 टुकड़े हो जाते। तो आपको ये चीज याद रखना है कि नीचे कितना है उतने टुकड़े चाहिए। तो 1 2 3 ऐसे देखिए, हर जगह पे आपको जो है 2 वर्टिकल लाइन खींचने होंगे, तो 1 2 3 टुकड़े मिल जाएंगे। देन यहाँ पे भी फिर से वही करेंगे, तो देखिए 1 2 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है। ओके, अगर 4 होता तो हम यहाँ पे 4 इक्वल टुकड़े करते स्टूडेंट्स, 5 होता तो 5 करते, 6 होता तो 6 करते। ये चीज आपको याद रहना चाहिए। इतना क्लियर है? अब देखिए, अब इसके बाद 0 है, 0 के बाद जो काउंटिंग आता है वो यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे नंबर आते जाएंगे। और सबके डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3। तो यहाँ लिखेंगे 3 3 3 3 3 3 3, और भी नंबर होते तो उस पर भी हम लिखते जाएंगे। अब देखिए 2/3 कहाँ है, तो ये देखिए 2/3 ये यहाँ पे है, तो ये हो गया, हमने दिखा दिए 2/3। तो क्लियर है ना कि कैसे आपको कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी नंबर जो कि फ्रैक्शन है वो नंबर लाइन पे कैसे दिखाया जाता है। बहुत ही इजी था, सिंपल था। तो आपको बस इतना याद रखना है यहाँ पे स्टूडेंट्स कि आप जो भी डिनोमिनेटर में है उतने आप टुकड़े कर देंगे 2 नंबर के बीच में, और फिर एक नंबरिंग करेंगे। 0 के बाद इधर 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करते जाएंगे, और डिनोमिनेटर में रहेगा सेम। 0 के इधर जाते अगर तो क्या होता, देखिए माने तो मैं यहाँ पे भी 3 इक्वल पार्ट कर दिया, तो 0 के इधर जाएगा -1/3 -2/3 -3/3, इस टाइप से इधर भी आते जाता है स्टूडेंट्स। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसे फ्रैक्शन जो कि रिटर्न होते हैं, यानी कि लिखे हुए होते हैं डिफरेंट वेज में, अलग अलग तरीकों से लिखे हुए होते हैं, लेकिन बट ये रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं सेम वैल्यू को, यानी कि वैल्यू सेम होगी बट डिफरेंट वेज, यानी कि अलग अलग तरीकों से लिखा जाता है, बट आंसर सबका सेम होता है, वैल्यू सेम होती है। तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बिकॉज सबकी वैल्यू सेम है, इक्वल है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बट क्वेश्चन आता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते कैसे, ढूंढते कैसे? तो 2 चीजें हैं। एक तो अगर आपको बड़े नंबर चाहिए, ओके, जो भी आपके पास एक फ्रैक्शन दिया, जैसे कि यहाँ पे 2/3 दिया हुआ है, अगर इसका हमको 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए और इससे हमको बड़े नंबर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर उसका हमको छोटे नंबर चाहिए तो डिवाइड करते हैं। अब देखिए कैसे, एग्जांपल से समझते हैं कि 2/3 के हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए और बड़े वाले नंबर चाहिए। बड़े वाले चाहिए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, अब अगर मैं इसमें
1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3 वही का वही मिल जाएगा। तो इसलिए कभी भी 1 का मल्टीप्लाई हम नहीं करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। 1 के बाद क्या आता है 2, तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार 3 से कर देंगे, एक बार 4 से कर देंगे। आपको और चाहिए अगर तो 5 6 7 8 9 10 मल्टीप्लाई करते जाइए स्टूडेंट्स। ओके, तो मेरे को यहाँ पे टारगेट कर रहा हूं कि मेरे को सिर्फ 3 ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए। आपको और चाहिए तो आप और आगे मल्टीप्लाई करते जाइए। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। तो 2/3 का जो पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया वो है 4/6। अब दिख अलग रहा है लेकिन आंसर दोनों का सेम है, वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू 2/3 आएगी। देखिए यहाँ पे अगर 2 से 2 कट हो जाएगा तो 2/3 बच जाएगा, या यहाँ पे काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 वही मिल जाएगा 2/3। तो वैल्यू सेम है, दिख अलग रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। तो 2/3 का जो सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो है 6/9। ऐसे ही 2 4 जा 8 एंड 3 4 जा 12। इतना क्लियर है। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आप मल्टीप्लाई करना है 2 3 4 इस टाइप से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब हमारे पास मान लेते हैं एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 32/16 दिया हुआ है और हमको इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए स्मॉल वाले। ओके, तो हमको यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड किससे करें जिससे कि वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अब देखिए सोचिए कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है क्या, तो हमने डिविजिबिलिटी ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो क्योंकि इनके वंस प्लेस पे देखिए 2 और 6 है, यानी कि 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, अब देखिए उसके बाद 3 से चेक कीजिए, 3 + 2 होता है 5, तो 5 3 की टेबल में नहीं आता है इसलिए 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखिए 4 से चेक कीजिए, तो 4 की टेबल में 32 भी आता है और 16 भी आता है, तो 4 से डिविजिबल ये दोनों हैं। तो चलिए करते हैं, क्या आ जाएगा ये 32 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 बचेगा 1, 3 - 2 1, तो ये जगह 12, तो 2 6 जा 12। ओके, और 16 आता है 8 बार में तो 16/8। ये हो जाएगा फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 32/16। सेकेंड देखिए 32 4 की टेबल में कितने बार में आता है, 4 8 जा 32 एंड 16 आता है 4 बार में, तो 8/4। ये हो गया दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसका, 32/16 का। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है टू टेस्ट इक्विवेलेंस ऑफ टू गिवन फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स दो फ्रैक्शंस आपको यहाँ पे गिवन होंगे, दिए हुए होंगे, आपको टेस्ट करना है कि वो दोनों फ्रैक्शन क्या इक्विवेलेंस है, यानी कि वो दोनों जो फ्रैक्शंस है वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। ओके, इसके दो तरीके होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है बाय क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, इस तरीके से भी हम पता कर सकते हैं, या फिर दूसरा होता है बाय रिड्यूसिंग टू लोएस्ट फॉर्म। तो लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके भी हम पता कर सकते हैं कि दो फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। तो चलिए 1 बाय 1 दोनों मेथड देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहली मेथड है बाय क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो इस मेथड में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। क्रॉस कैसे होता है, ये होता है क्रॉस, राइट स्टूडेंट्स। और प्रोडक्ट ने क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि जो ये ऊपर वाला नंबर है इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, नीचे वाले को इसके, एंड इस वाले फ्रैक्शन से डिनोमिनेटर को पकड़ेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन, और करना क्या है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करना है 24 से, एंड यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। प्रोडक्ट तो करना ही पड़ेगा, तो चलिए इंटू करते हैं। 24 2 जा होता है, कितना होता है स्टूडेंट्स, 48। अगर आपको नहीं आता है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, एंड यहाँ पे देखिए 8 3 जा, ये हो जाएगा 24। तो क्या ये नंबर दोनों इक्वल हैं क्या, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम बोलेंगे क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है इसलिए दोनों फ्रैक्शन जो हैं यानी कि 2/3 एंड 8/24 ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर दोनों के आंसर इक्वल आते तो ये दोनों इक्वल होते। जैसे यहाँ पे और एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे एंड 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे। ओके,
तो देखिए क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 6 या फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 9 का कितना होता है 18, 3 6 का कितना होता है 18, दोनों इक्वल है, ये भी दोनों इक्वल है, इसलिए जो ये दोनों फ्रैक्शन है 2/3 एंड 6/9 ये कैसे हो जाएंगे इक्वल। तो बहुत ही सिंपल तरीका स्टूडेंट्स, बस आपको क्रॉस और प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, चेक करना है कि दोनों आंसर्स अगर इक्वल हैं तो वो दोनों फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ये हो गया पहला तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका, बाय क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखते हैं सेकेंड तरीका, ये है बाय रिड्यूसिंग टू लोएस्ट फॉर्म मेथड। यानी कि यहाँ पे आपको रिड्यूस करना है, काटना है लोएस्ट फॉर्म में जितना वो कट सकता है। तो वैसे तो स्टूडेंट्स हमने आपको कैसे रिड्यूस करते हैं लोएस्ट फॉर्म में ये पिछले चैप्टर में ही पढ़ाए थे, राइट। तो आप यहाँ पे सिंपल चीज रखिए कि जितना रिड्यूस हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है, उतना आपको करना है। जैसे कि देखिए 2 और 3 है, ये दोनों कोई टेबल में आते हैं क्या, नहीं आते हैं, तो इसको आप कट और नहीं कर सकते, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए ऐसी कौन सी टेबल है जहां पे 8 भी आता है और 24 भी आता है, तो ये दोनों जो नंबर हैं वो 8 की टेबल में आते हैं। देखिए ये 8 1 जा 8 एंड 8 3 जा 24। तो इस तरीके से लोएस्ट फॉर्म में जो है आपको रिड्यूस करना है। अगर आपको दोनों टेबल में समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से टेबल में आ रहा है, तो इन दोनों नंबर का जो है HCF निकालते हैं, राइट, ये हमने आपको सिखा चुके हैं। उस HCF से डिवाइड करते हैं फिर दोनों को, तो वो भी रिड्यूस हो जाता है लोएस्ट फॉर्म में या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए ये 2/3 है और ये 1/3 है। तो क्या ये दोनों आपको सेम दिख रहे हैं क्या स्टूडेंट्स, नहीं दिख रहे हैं, राइट। ऊपर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, राइट। तो इस तरीके से भी बाय रिड्यूसिंग टू लोएस्ट फॉर्म मेथड से भी हम पता कर सकते हैं कि दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।